वेलकम बैक दोस्तों। सैगी थ्रेड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आपका आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, पढ़ ही लिया होगा कि प्लेटिंग का कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग। इसके बारे में हम लोग इसमें जानकारी लेंगे। तो आप लोग ये सोचोगे कि यार क्या ज़रूरत है हमें। तो दोस्तों क्यों ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि जो कैड डिज़ाइनर है उसको हर एक चीज़ का कैलकुलेशन होना चाहिए जो वो बना रहा है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए डाला हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि प्लेटिंग का कैलकुलेशन, कभी पूछोगे तो भी पता नहीं होता कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता होता। सो हमें इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और हर चीज़ को पता होना चाहिए हमें कि क्या कैलकुलेशन आएगा। जैसे कि वेट, कि हम लोग जो डिज़ाइन बनाते हैं उसका वेट क्या आता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। कौन से मतलब कैरेट में या कौन से मेटल में कितना वेट आएगा वो हमें पता होना चाहिए। वेस्टेज क्या होता है वो पता होना चाहिए, जिससे फाइनल वेट क्या आता है ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो प्लीज़ आप स्टडी कीजिए, बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए और आप पता कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और इसी की वजह से जो नए लोग हैं वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इनको ये सारी चीज़ें नहीं आती। डिज़ाइन बनाना बड़ी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन ये सारी कैलकुलेशन रखना ज्वेलरी के अंदर आपको बहुत ज़रूरी है। इंजीनियरिंग में तो देखिए फिक्स्ड होता है, तो उसके सारे फार्मूलाज और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ज्वेलरी में काफ़ी प्ले करना पड़ता है और वो एक्सपीरियंस से ही आएगा, और जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आपको एक्सपीरियंस भी नहीं आएगा। सो दोस्तों कोशिश कीजिए, भले ही गलत ही सही, लेकिन कभी कभार गलती होगी, लेकिन कभी ना कभी आप सही हो जाओगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सही राइट वे है और आपको इसी रास्ते पे चलना है। सो प्लीज़ दोस्तों आप इसको इग्नोर मत कीजिए। और चलिए ज़्यादा कुछ इधर उधर की बातें किए बिना हम लोग प्लेटिंग का जो कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसका स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों प्लेटिंग का कैलकुलेशन होता क्या है। तो प्लेटिंग का मतलब होता है कि पानी चढ़ाना कहते हैं, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में, हमारे लैंग्वेज में, या हम लोग जो कोई भी डिज़ाइन होती है जो सिल्वर है या गोल्ड है उसके ऊपर हम लोग, जैसे सिल्वर की डिज़ाइन है तो सस्ती पड़ती है, राइट। तो गोल्ड की ज्वेलरी नहीं सस्ती पड़ती है, बहुत महंगी पड़ती है, काफ़ी गुना बढ़ जाता है उसका हमारा जो बजट है। तो हम क्या होता है कि प्लेटिंग की हुई ज्वेलरी लेते हैं जिसके ऊपर सिर्फ बहुत पतली सी लेयर चढ़ाई जाती है गोल्ड की। ठीक है, अब गोल्ड अलग अलग कलर का हो सकता है, अलग अलग कैरेट का हो सकता है, तो इसीलिए वो कैलकुलेशन उस हिसाब से अलग अलग होता है। लेकिन क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है जो सिल्वर का वजन तो लेता ही है, लेकिन गोल्ड उसके ऊपर चढ़ाता है तो उसका वजन तो फ्री में डालेगा नहीं, उसका भी वजन उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन पूरे गोल्ड का कुछ भी अंदाजे से नहीं दे सकते, तो उसका एक कैलकुलेशन होता है, परफेक्ट कैलकुलेशन होता है। तो जो लेयर होती है वो बहुत ही कम होती है, जो बोलते हैं, जिसको हम लोग जो कैलकुलेशन में होता है माइक्रॉन्स। और उस माइक्रोन के अंदर हम लोगों को उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है कि माइक्रोन में हम लोगों को, मतलब एक माइक्रोन जो होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि एमएम टू माइक्रोन मैंने कन्वर्ट करके रखा है यहाँ पे। तो एक एमएम मतलब एमएम क्या होता है, तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर के जो छोटे छोटे 10 पार्ट्स होते हैं जो स्केल के, अगर आपने देखे होंगे, अगर आप कैड में काम करते हो तो आपको एमएम के बारे में पता ही है। तो 1 एमएम के 1,000 हिस्से करोगे, 1,000, तो जो करोगे तो आपको 1 माइक्रोन मिलेगा। ठीक है, 1 माइक्रोन। ठीक है, वैसे ही अगर 1 माइक्रोन, समझ लीजिए मैं एक लिखता हूँ, तो कितना एमएम होगा, 0.001 एमएम होगा। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों इतनी पतली लेयर होती है। अब मैं आपको कंफ्यूज हो, ए माइक्रोन क्या होता है, कितना होता है, पतला होता है, तो अंदाज़ा नहीं लग रहा ना, तो चलो कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहली जो मैंने ओपन थी, ह्यूमन हेयर, तो आप देख सकते हो कि ह्यूमन हेयर की जो मिनिमम थिकनेस है वो 17 माइक्रोन होती है और मैक्सिमम होती है 181। तो एवरेज निकाला है साइंटिस्ट ने जो 75 माइक्रोन। अब 75 माइक्रोन और 1 माइक्रोन, मतलब अगर अपने बाल के, एक इंसान के बाल के 75 हिस्से कर दी जाए, टुकड़े सेम सेम है ना, तो वो एक हिस्सा जो होता है उतनी पतली लेयर होती है सोने की चढ़ाते हैं। जो पीस या जो गोल्ड ज्वेलरी होती है या कुछ भी होता है उसके ऊपर उतनी पतली लेयर चढ़ाते हैं। सो दोस्तों इतनी पतली लेयर चढ़ाते कैसे हैं। सो दोस्तों क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन बना के रखा हुआ है। एक टब होता है जिसके अंदर एक एसिड वगैरह होता है। मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ कि आपको एक कौन सा एसिड होता है, क्या होता है, वो एक अलग ही वीडियो बन जाएगा। अपन को कैलकुलेशन करना है, हमको प्लेटिंग करनी नहीं है प्रैक्टिकली, हमको कैलकुलेशन करना है। सो दिखा रहा हूँ मैं आपको जस्ट कि आपको क्या होता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकली ज्वाइन होता है। जैसे अपन देखा होगा वायर के 2 पार्ट होते हैं, एक मतलब एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो उसी तरीके से एक पॉजिटिव को लगा दिया जाता है एक जगह पे और नेगेटिव को एक जगह पे लगा दिया जाता है, और यहाँ से इसके ऊपर फ्लो चालू कर दिया जाता है करंट। तो एक लिक्विड ऐसा होता है कि इसके अंदर से
निकल के, जैसे ये पीस है हमारा, ये हमारा पीस है, मतलब ज्वेलरी का पीस है, वट एवर, कुछ भी, रिंग, इयरिंग, कुछ भी हो सकता है। इसके ऊपर सिल्वर का है समझ लीजिए, और इसके ऊपर हमें गोल्ड चढ़ाना है, तो गोल्ड का एक बार यहाँ पे रख दिया जाता है अलग से। और जब हम लोग चालू करते हैं मशीन, तो एक मशीन की फ्रिक्वेंसी होती है, मशीन का एक पावर होता है अलग से, मतलब वोल्टेज होता है, अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग जाता है। तो एक वोल्टेज और एक टाइमिंग होता है, तो उतने टाइमिंग में इसके ऊपर पूरी लेयर चढ़ती है, तो आप इसके ऊपर हर जगह पे बराबर लेयर चढ़ती है ना। तो वो 1 माइक्रोन से लेके 3 माइक्रोन तक भी करते हैं और 5 माइक्रोन तक भी करते हैं। उससे ज़्यादा जाते हैं तो ज़्यादा गोल्ड लगता है, तो मोस्टली 5 माइक्रोन तक की ज्वेलरी की माइक्रोन की ज्वेलरी चलती है। और 3 माइक्रोन की सबसे ज़्यादा जो चलती है 3 माइक्रोन की, और 1 माइक्रोन की चलती है। 5 माइक्रोन बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होता है और इस तरीके से ये लेयर चढ़ती है, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपको ये डेमोस्ट्रेशन समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं अभी अलग रखता हूँ, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं 10 mm का कोई भी डिज़ाइन है मेरे पास में, ठीक है, तो 10 mm का बॉल बनाता हूँ, तो इसके अंदर आप देख सकते हो, ये मैंने 1 माइक्रोन का ऑफसेट मारा हुआ है, 1 माइक्रोन का, ठीक है। तो आप अगर नॉर्मली देख रहे हो 10 mm के बॉल को इस तरीके से, तो दोनों में फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि इतनी पतली लेयर होती है, ठीक है। तो मैंने ये ऑफसेट जो मारा हुआ है, तो 1 माइक्रोन का मैं आपको दिखाया था मैंने, ये मेरे 0.001 mm का ऑफसेट मारा हुआ है उसके अंदर, जो नाक के बराबर है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, तो यहाँ पे 10 दिखा रहा है, तो यहाँ पर भी इसका भी मुझे ये 10 ही दिखाएगा, देखिए, मतलब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। हाँ, इसके पॉइंट्स बढ़ाऊँगा तो दिखाते जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वर्क करता है, बहुत ही कम होता है। अगर मैं 5 माइक्रोन का, मतलब समझ लीजिए मैं अभी इसमें 5 माइक्रोन का करता हूँ, तो 0.005 का ऑफसेट मारना पड़ेगा मुझे, तो मैं काम मारता हूँ 0.005, देखिए। तो ये है, अगर मैं पूरा देखूँ तो ये भी मुझे एक ही लाइन दिख रही है, मतलब इतना पतला होता है। तो दोस्तों इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि इतना मोटी लेयर है, तो इसके ऊपर जो लेयर है इसका कैलकुलेशन होता है, गोल्ड होता है, राइट। तो गोल्ड का तो कोई कॉस्ट तो होगी, भले वो 0.1 ग्राम हो, वैल्यू तो है ही उसकी। तो उसके लिए इसके लिए मैंने एक कैलकुलेटर बनाया हुआ है, और वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि मैंने कैसे इसको कैलकुलेट किया है और किस तरीके से वो वर्क करता है। तो चलिए उस कैलकुलेटर को देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है सरफेस एरिया, जैसे वेट निकालने के लिए आपको वॉल्यूम चाहिए, राइट। तो इसका भी वेट निकालने के लिए आपको वॉल्यूम ही चाहिए, लेकिन वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ज्वेलरी जब बनाते हैं हम लोग, तो रिंग बना दिए, लेकिन रिंग के ऊपर लेयर थोड़ी बनाते हम लोग, नहीं बनाते। लेकिन उस लेयर के ऊपर जो, मतलब वो जो ऊपर की जो लेयर है, तो सरफेस है, उस सरफेस का कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कि समझ लीजिए मैंने एक बॉक्स बनाया है, समझ लीजिए ज्वेलरी है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक समझ लीजिए ज्वेलरी है, ये 2 पार्ट है, ये 2 अलग-अलग पार्ट से आपने एक ज्वेलरी रहनों में बना रहे हो। तो आप इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया कमांड डालिए, एरिया कमांड डालने के बाद में आपको इसका एरिया मिलेगा 1619, ठीक है? ये मिल गया। अब इसका भी एरिया कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 2013। अब दोनों का कैलकुलेट करेगा तो दोनों का टोटल मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों एक गलती जो करते हैं, वो है आप इसको यूनियन नहीं करते हो। बुलियन यूनियन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका एरिया यहाँ का भी कैलकुलेट कर रहा है और इसका अंदर जो गया है, वो तो, ये दोनों तो मर्ज हो जाने वाले हैं। तो ये अंदर का तो कैलकुलेट होने वाला नहीं है। तो आपको इसको क्या करना है, मर्ज करके ही सरफेस एरिया निकालना है। सेम वॉल्यूम के जैसे वॉल्यूम निकालते हैं, तो आपको ये बुलियन यूनियन करना है। अब आप इसका सरफेस एरिया निकालिए, एरिया कमांड डालने के बाद ये आपको 32, मतलब 3274, ठीक है, थोड़ी हिंदी कमज़ोर है, 3274। अभी आप सोचोगे कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो हिंदी कमज़ोर है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, थोड़े से नंबर्स में थोड़ा बोलने में दिक्कत हो जाती है। तो मैंने एरिया निकाल लिया मैंने, और 3274 आ गया है मेरा, ठीक है। तो ये हमारा एरिया है। अब इसके ऊपर हमें कितना माइक्रोन चढ़ाना है ये हमें पता होना चाहिए, तो बस आपका जो गोल्ड का वेट है वो निकल जाएगा चुटकियों में। सो ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करते हैं, हम लोग जो एरिया निकाला है मैंने 3274, ठीक है, आ गया 3274। तो ये है मेरा कैलकुलेटर, जिसके अंदर हम लोग ये निकालेंगे। तो सरफेस एरिया आपको डालना है 3274, ठीक है। और कितनी प्लेटिंग की थिकनेस है ये डालनी है हमें, तो समझ लीजिए मैं 1 माइक्रोन करता हूँ अभी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारा वेट मिल जाएगा कि सिल्वर में अगर सिल्वर प्लेटिंग करोगे तो क्या वेट आएगा, 1 माइक्रोन की प्लेटिंग, अगर 18
14 कैरेट, 10 कैरेट, 9 कैरेट, ये येलो गोल्ड का दिया है मैंने अभी। मोस्टली ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, मतलब अलग अलग कलर में उसमें है फ़र्क है, ऐसा नहीं है, मतलब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसमें सब में फ़र्क है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये बहुत ही पॉइंटों में कैलकुलेशन होगा, तो इसका ज़्यादा वो नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को। तो ये आपका ये सरफेस एरिया के हिसाब से ये निकाल दिया। अगर आप 3 माइक्रोन करते हो तो उतना वेट आ जाएगा, देखिए 0.1 ग्राम सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसका प्लेटिंग का जो वज़न है वो दे सकते हो, अगर आपसे कोई मांगे तो, या आप सिर्फ सरफेस एरिया देके भी आप सामने वाला कर सकता है, अगर वो इतना स्मार्ट है। नहीं है तो आप स्मार्ट बन जाओ और आप ये कैलकुलेट करके सीख जाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने दो इसलिए दिए थे क्योंकि मैं इसके लिए मैं इतना रख रहा था। ठीक है, अगर आप लोगों को एक्चुअल जो कैलकुलेशन है ये आएगा, अगर मिनिमम कैलकुलेशन मतलब जो चाहिए, जैसे कि हम पॉइंट, आप ये तो नहीं बताने वाले ना किसी को 0.10303, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं इतना बड़ा। तो 103 मतलब 0.103 ये बता दो, 0.153 ये बता दो, 0.114 ये बता दो। आपको ये सारी चीज़ें इतनी सारी करने की ज़रूरत नहीं है 5-6 डिजिट तक। ठीक है, आप 2 डिजिट तक भी जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, इधर से कर सकते हो आप। ठीक है, सो दोस्तों ये है कैलकुलेशन, और ये मैंने क्या कैलकुलेट किया है तो आपको मैं बता देता हूँ। ये स्क्वायर है, जैसे कि आप दीवार वगैरह करते हो प्लेटिंग में, तो दीवार के ऊपर जब पेंटिंग करना रहता है तो पेंटिंग वाला पूछता है कि आपका कितना स्क्वायर फीट का दीवार है, फीट में में, हमारा में होता है, तो स्क्वायर फीट है। स्क्वायर मतलब 2 बार है लेंथ विड्थ। अब हाइट आ जाती है तो ये क्यूब आ जाता है, तो वो वॉल्यूम निकाला है मैंने। सरफेस मल्टीप्लाई बाय माइक्रोन, माइक्रोन को में है तो मुझे में चाहिए, माइक्रोन में कन्वर्ट कर लिया मैंने, तो ये गुना ये, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा प्लेटिंग का वॉल्यूम आ गया। इस वॉल्यूम से मैंने मेरे फॉर्मूला से यहाँ पे एक वजन निकाल के दे दिया है आपको। अब आप इस वजन को आपके प्लेटिंग वाले को पूछोगे तो यही वजन वो बताएगा, अगर आपने सरफेस एरिया और माइक्रोन सही सही बताए तो। सो दोस्तों ये एक इनिशियल वीडियो है आप लोगों के नॉलेज के लिए, आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपको स्मार्ट बनाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको और भी कुछ जानना है या करना है, या और इसके अंदर कुछ भी एडिशनल डालना चाहिए था मुझे, सो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को और किस किस चीज़ की ज़रूरत है। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे वीडियोज़ और भी आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।